चलिए बच्चों, आज हम लोग करते हैं बहुपद की ये लास्ट एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.5। प्रश्नावली 2.5 हम लोग करते हैं। प्रश्नावली आपके पास में, ठीक है ना, 2.5 और ये खुशखबरी है कि आपके पास ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज बचेगी और इसके अंदर क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं, आप लोगों को सभी अटेम्प्ट करने हैं तो और पेपर में भी आने की संभावना इनकी बनती है। बिल्कुल ठीक है। तो अब जो है इसके अंदर जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बीजीए सर्व समीकरण। बीजीए आपके पास में बीजीए, ठीक है, सर्व समीकरण, बड़ा सर्व समीकरण, समीकरण, बिल्कुल ठीक है, समीकरण, ये आपको पता है। एल्जेब्रिक, ठीक है, एल्जेब्रिक आपके पास में आइडेंटिटीज, ठीक। अब ये एक्चुअली है क्या चीज़ बीजीए सर्व समीकरण, क्योंकि हमने क्लास 8 के अंदर जब हमने पहली क्लास पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि समीकरण कौन सी होती हैं और सर्व समीकरण कौन सी होती हैं। आप अपनी बुक में अगर देखिएगा बीजगणित वाला जो पोर्शन था उसके अंदर एक चैप्टर था ऐसा ही कि जिसमें हमने सीखा था कि समीकरण कौन सी होती है, सर्व समीकरण। उसका ये डिटेल हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं बीजीए सर्व समीकरण कौन सी होती हैं। कुछ फॉर्मूले हैं जो आपने पिछली कक्षा में पढ़े थे जिनको हम सूत्र कहते हैं, उनका प्रयोग करना, उनको हम बीजीए सर्व समीकरण भी कहते हैं। तो कुछ सर्व समीकरण मैं आपके सामने बेटा लिख रहा हूं और शायद आपको फॉर्मूले याद नहीं हो। जैसे पहला कि अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर हम लोग लिखें बेटा तो वो होगा किसके बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2xy। बिल्कुल ठीक बात है, प्लस के 2xy। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको लिखने का तरीका बदल देते हैं कि इस 2xy को बीच में लिख लेते हैं यहाँ पे ऐसे करके कि 2xy प्लस के वाई स्क्वायर, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी जो बीजीय सर्व समीकरण होती है बेटा वो होती है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 2xy प्लस के वाई स्क्वायर। सिर्फ और सिर्फ माइनस का फर्क है और कुछ नहीं है, अधिकतरों को याद भी होगा शायद। और अगर हम तीसरी सर्व समीकरण की बात करें तो वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये होता है x प्लस वाई और x माइनस वाई। बिल्कुल ठीक बात है। एक 4 नंबर की और होती है जो आपने क्लास 8 में नहीं पढ़ी है, वो ये होती है कि अगर कभी आपको x प्लस ए देखने को मिले और x माइनस एक्स प्लस बी देखने को मिले तो आप इसको लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को कॉमन निकालेंगे a प्लस बी और साथ में प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये भी एक सर्व समीकरण है आपके पास में। बिल्कुल ठीक बात है, इनको याद रख लेना जरूरी है। और अगर हमें एक एडिशनल और बात करें कि अगर हमारे पास x माइनस ए हो और x माइनस बी हो, यानी कि इसका रेसिप्रोकल, तो बनेगी आपके पास क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हो जाएगा x इंटू, मैं नीचे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे नहीं आएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस का x इंटू ए प्लस बी और प्लस का ए बी, ये आपके पास में बनेगी। और भी बहुत सारी हैं जिनका यूज़ हमें करना है एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। जैसे एक होती है 6ठे नंबर पे, आप इसे लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा बढ़ा के लिखता हूँ तेरे को। 6ठा नंबर क्या है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आ जाए तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, इनको याद कर लीजिएगा बेटा, प्लस के मैं यहाँ नीचे ले रहा हूँ, प्लस के आपके पास में 2xy 2yz 2zx, आपके पास में 2xy प्लस 2xy yz प्लस 2zx, ये हमारे पास में इसकी 6ठी सर्व समीकरण बनेगी। 7वीं भी होती है आपके पास में, 7वीं भी होती है, और वो कौन सी होती है, आप ये आपने ये पढ़ा होगा, x प्लस वाई की घात 3 पढ़ा होगा, तो ये होता था x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस के 3xy, हम लोग कॉमन निकालेंगे तो x प्लस का वाई, x माइनस का वाई, यहाँ पे आएगा। बिल्कुल ठीक बात है, x माइनस का वाई आपके पास में प्लस का ही आएगा, क्या आएगा, प्लस का ही आएगा। एक 8वीं और होती है, आप लोग कहेंगे गुरुजी इतनी क्या है, ये कैसे करनी है इसको, इसमें x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3xy और आपके पास में x माइनस वाई।
ये आपके पास में माइनस वाली आ जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है आपके पास में। और एक लास्ट और है जिसका यूज़ हम लोग बहुत ज़्यादा करेंगे क्वेश्चन के अंदर मैं बता देता हूँ, जो सिर्फ वही लिखवाऊँगा आपको जो यूज़ में हैं, आपके सिलेबस में यूज़ में हैं, फालतू हम लोग नहीं लिखवाएंगे। एक होता है बेटा, इसको याद रखिएगा, ये नाइन्थ में है, नाइन्थ है कि x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3, इनको नोट कर लीजिएगा, माइनस के 3xyz बराबर हमेशा होता है x प्लस वाई प्लस z आपके पास में, ठीक है ना। और साथ में इसी की गुणा में आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपके पास में, और माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ये है। और ये जरूरी नहीं कि जो मैंने जो लिखी है तो समझाने के लिए आपको लिख दी है, आपकी बुक के अंदर भी बेटे एनसीईआरटी अगर आपके पास में रहेगी तो ये सारी की सारी सर्वसमीका छोड़ के सिर्फ इसको ये एडिशनल ये मैंने अलग से लिखवाई है थोड़ी सी, क्योंकि इसका भी यूज़ हम लोग क्वेश्चन के अंदर करते हैं। बाकी ये सब जो है ये और ये सारी आपकी किताबों में लिखी हैं। तो आप लोगों का एक काम है कि आप लोग अपना जब इस एक्सरसाइज को शुरू करें तो अच्छे से बेटे इन सर्वसमीकाओं को सबसे शुरुआत में ही लिख दें, ठीक है। और लिखने के बाद इनको याद करने का प्रयास करें, याद करने के साथ साथ इनको वेरीफाई भी करें, ठीक है। वेरीफाई करने का मतलब क्या है, आपको ये बनानी भी आनी चाहिए। जैसे एक्सरसाइज को हम शुरू करेंगे, फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लें, क्योंकि ये रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। अगर भूल जाए तो क्या करना है फिर आप देखिएगा। जैसे हम लोग पहली सर्वसमीका की बात करते हैं, पहली हमारे पास x प्लस का y है का होल स्क्वायर है, ठीक है। ऐसा हुआ कि आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं रहा, बिल्कुल ठीक बात है। पेपर में आप लोगों को x प्लस वाई की घात 2 का फॉर्मूला याद नहीं रहा तो क्या करोगे, छोड़ के आओगे? नहीं, सिंपल सी बात है, आपको इसको बनाना आना चाहिए। फॉर्मूला नहीं, आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए बना कहाँ से। एक्चुअली स्क्वायर है तो आप लिख सकते हैं x प्लस वाई गुणा x प्लस वाई। मेरे भाई समझ में आ रही बात बेटा? बिल्कुल ठीक बात है। अब इसके अंदर गुणा कर लो, x की x में करेंगे तो x स्क्वायर, क्योंकि गुणा करनी तो आपने अगर क्लास 9th में हो, ईमानदारी वाली क्लास 9th में हो, तो भाई मतलब आपने कोई पहले गड़बड़ ना किया हो, पहले ढंग से अगर ना पढ़ा हो तो दिक्कत है, अगर पढ़ा होगा तो आप गुणा तो कर ही लेंगे कम से कम। तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस के एक्स वाई, क्योंकि हमने इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो एक्स वाई आएगा, और दिस इंटू दिस आ जाएगा वाई स्क्वायर। तो अगर इसको सही तरीके से लिखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई कितना होता है 2xy और प्लस के वाई स्क्वायर। तो देखिए ये आया कहाँ से, ये कहाँ से आया, फॉर्मूला आपका तैयार है, मात्र गुणा आपको करनी थी। तो यानी कि इस फॉर्मूले का फायदा सिर्फ इतना है, आप गुणा से बचेंगे, गुणा करने से बचेंगे, बाकी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी का भाई ये सेम है नीचे की तरफ। अगर दूसरे की हम लोग बात करें, दूसरे फॉर्मूले की हम लोग बात करें, दूसरा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो हाउ कैन वी प्रूव इट, कैसे? सेम तरीके से कि x माइनस वाई की मल्टीप्लाई बेटा हम लोग करेंगे x माइनस वाई से। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी की किताबों में सब चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा स्टडी करने का प्रयास करेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे चीज़ें। सबके प्रूफ दिए गए हैं बाकायदा, इन सबके प्रूफ आपको समझाए गए हैं। मैं एक एक का प्रूफ आपको कराऊंगा, भले ही एक्सरसाइज आज कंप्लीट ना हो, बट इनके प्रूफ आपको अपनी कॉपी में बाकायदा करने हैं, अपनी कॉपी में इनके प्रूफ करने हैं कि इनका वेरिफिकेशन आपको अपनी कॉपी के अंदर करना जरूर है। तो जैसे इसको करते हैं हम लोग, सिंपल सी बात है, ये आ जाएगा बेटा किसका, हाँ ये आ जाएगा हमारे पास में, करो इसको गुणा कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर, क्योंकि आप गुणा करोगे तो वाई एक्स, एक जगह वाई एक्स आ रहा है, एक जगह एक्स वाई आ रहा है, तो दोनों है तो बराबर ही, बिल्कुल ठीक बात है। 3 गुणा 4 भी 12 ही होता है बेटा, और 4 गुणा 3 भी बराबर 12 ही होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको अगर सही करें तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2xy प्लस के वाई स्क्वायर, मेरे भाई समझ में आई बात? तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा x माइनस वाई के होल स्क्वायर का। इसका भी वेरिफिकेशन आपको अपनी कॉपी में पूरा करना है। कोई भी फॉर्मूला बिना वेरिफिकेशन के आपको याद नहीं होगा। और दूसरी बात, और कोई भी फॉर्मूला अपनी कॉपी में बिना वेरिफिकेशन के नोट मत कीजिएगा, ठीक है। प्रत्येक फॉर्मूले का आपको बेटे प्रूफ आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, हमारे पास में कौन सा है, 3rd नंबर। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ये पूरा आप लोग नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए
अब इसमें बेटा हमारे पास बनता है फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 नंबर पे फॉर्मूला है कि एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई और आपके पास एक्स माइनस वाई। तो सिंपली ना आप कर क्या सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ हाथ पैर नहीं फेंक सकते, लेकिन इसमें आप कर सकते हो। अगर इसकी मैं राइट हैंड साइड ले लूँ बेटा, राइट हैंड साइड ले लूँ, राइट हैंड साइड है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, बिल्कुल ठीक बात है। इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो स्थिति क्या बनेगी, दिस इंटू दिस एक्स स्क्वायर, दिस इंटू दिस माइनस का एक्स वाई एंड दिस इंटू दिस प्लस का एक्स वाई और दिस इंटू दिस करेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर और एक्स वाई से एक्स वाई कटेगा तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। चेक कीजिए, चेक कर लो, फॉर्मूला यही है ना। हमने थोड़ा उल्टा लिखा है तो ये आपके पास में फोर्थ नंबर यानी कि थर्ड नंबर भी जो है प्रूफ हो चुका है। ये भी प्रूफ हमने कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। अब बात करते हैं चौथे नंबर की, फोर्थ नंबर की। फोर्थ नंबर जो सर्वसमीका है, बीजीय सर्वसमीका है, यानी कि x प्लस का a है बेटा और x प्लस का b है, तो इसको प्रूव कीजिए। प्रूफ कैसे करोगे, सीधी इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, बात बन जाएगी हमारे पास में। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स बी प्लस के एक्स ए प्लस के ए बी। बताओ बेटा, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखिए और इन दोनों में से आप लोग क्या कॉमन निकालना है, एक्स कॉमन निकालना है। अंदर बचेगा बी प्लस ए और प्लस का ए बी, है ना। तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, इसको क्या कर लें, इंटरचेंज कर लें, ए प्लस बी और साथ में क्या आएगा प्लस का ए बी। तो चेक कीजिए, फॉर्मूला बन गया, बना नहीं बना। तो वेरिफिकेशन आप लोगों को करना जरूरी है, इससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ एक खास बात यह आएगी कि आपकी जान पहचान इनसे हो जाएगी, इन फॉर्मूले से आपकी जान पहचान हो जाएगी। क्योंकि आप जब किसी के बारे में बहुत ढंग से जानते हो तो आप समझ लेते हो कि हाँ यार ये आदमी क्या है, ये चीज़ क्या है, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर आप फॉर्मूलों को अच्छे से समझ लोगे कि बना कहाँ से, तो फॉर्मूले याद करने में भी आसानी रहती है। और कभी अगर भूल जाओ तो बनाने में भी समस्या नहीं होती। पांचवा भी इसी का भाई है, आप लोग पांचवे को अगर देखेगा, पांचवा है एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, बिल्कुल ठीक है। और इसको प्रूव करना है, हमारे पास ये लिखा है, तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर देनी है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी माइनस ए एक्स प्लस का ए बी। तो बेटा कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, एक्स कॉमन निकाल लीजिएगा, अंदर बचेगा, अरे क्या कर रहा हूँ बकवास बनती है यार, ऐसा नहीं होता है। एक्स स्क्वायर, इसमें से एक्स कॉमन निकलेगा माइनस का, अंदर बचेगा बी प्लस ए, चेक कर लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में करते करते, और प्लस का ए बी। इसको अगर सही कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू, इसको ए प्लस बी लिख दें, ठीक है ना बेटा, और प्लस का ए बी। तो ये भी आपके पास में वेरीफाई हो गया। देखिए फॉर्मूला यही है ना। तो मेरा मेन मकसद ये है कि आपकी जानकारी इन फॉर्मूलों से कराई जाए, ताकि एक्सरसाइज में जब हम लोग घुसें तो ऐसा कुछ ना हो कि हमारे पास जो हथियार हैं ये हथियार ही हैं, ऐसे हैं जिनको चलाना भी ना आता हो। इनको चलाना आएगा आपके पास में जब इनके बारे में जानोगे। तो हम लोगों ने 5 प्रूफ कर लिए, छठे पे चलते हैं, थोड़ा बड़ा काम होगा लेकिन प्रूफ सबको करेंगे हम लोग, ठीक है। आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा इनको, है ना। चलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ और बात करते हैं इसमें छठे पे, इस पे चलते हैं। छठा जो है हमारे पास में, छठा क्या है, ये है बेटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। कुछ लोगों की शिकायत आती है बेटा आप लोगों की कि सर थोड़ा सा ना क्लियरिटी नहीं आती, ब्लर आता है। बेटा वो क्लियरिटी मेरी वीडियो की वजह से गड़बड़ नहीं होता है, वो आपके फ़ोन की जो क्वालिटी जो होती है, आप अगर हाई क्वालिटी में देखिएगा तो मैं गारंटी कर रहा हूँ आपको एक एक शब्द जो है क्लियर दिखाई देगा। क्योंकि ये वीडियोस जो है बहुत हाई क्वालिटी में मैं बनाता हूँ, बिल्कुल HD क्वालिटी में मैं बनाता हूँ। और आप लोग जब भी वीडियो देखें तो अपनी जो मोबाइल की क्वालिटी है थोड़ा कंजूसपना छोड़ के थोड़ी हाई क्वालिटी में जाएं। क्योंकि आपको पता है हाई क्वालिटी में डाटा थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन आपको जब पढ़ना है कुछ सुनना नहीं है ना, देखना भी तो है ना, तो आप लोग हाई क्वालिटी में जरूर देखिएगा। चलिए अब इसको मैं प्रूव करना है इसके बराबर, तो मैं ये वाली साइड लेके चलता हूँ छठे फॉर्मूले में। इसको कैसे करेंगे, दो घात है तो उसको 2 बार गुणा लिख लेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, या नहीं बेटा बताओ। इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ गुणा जिसको आती है वो फॉर्मूले कर देगा, जिसको गुणा आती है यानी गुणा जिसको आती है वो कर देगा। तो मैं गुणा कर रहा हूँ यहाँ से करता हूँ बराबर लगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसी करेंगे इसमें एक्स वाई प्लस एक्स की जेड में करेंगे एक्स जेड प्लस हो गया, वाई की करेंगे तो एक्स वाई, भाई वाई एक्स आएगा तो एक्स वाई लिख सकते हैं, प्लस इसकी इसमें करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस इसकी इसमें करेंगे तो वाई जेड, बिल्कुल ठीक बात है।
और हमारे पे जेड वाला बचा तो नीचे कर लेते हैं, जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर जहाँ जहाँ उनको शुरू में लिख लीजिए। ये वाला है ना, फिर ये वाला है और ये वाला है। बाकी देखिए एक्स वाई भी हमारे पास में एक एक्स वाई ये रखा है, एक एक्स वाई ये, तो हम लिख सकते हैं 2xy। कितना? 2xy। फिर हमारे पास में वाई जेड, एक वाई जेड ये रखा है, एक वाई जेड ये है, जी जेड एक्स है लेकिन है तो वाई जेड ही, तो हम लिखेंगे 2yz प्लस आपके पास में ये बचा, एक ये बचा, एक ये बचा, 2xz या zx या zx लिख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चेक कीजिए, फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला यही है। इसको दूसरे शब्दों में कुछ लोग ऐसे भी लिख दे, थोड़ा एडवांस करके, याद रखिए, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर बराबर होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 कॉमन निकाल देगा, रन दिखेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये इसका दूसरा रूप है, ठीक है ना। आपके पास में ये जो है इसको भी आप इसी में नोट कर लीजिए, कई बार इसका भी यूज हम लोग कर ले। इसका क्या है एक्चुअली, यही केवल 2 कॉमन निकाला है, लेकिन ये रूप भी आपको आना चाहिए। कभी आप लोग कभी घबरा जाओ कि यार ये क्या था, कि यार ये क्या था, ठीक है। अब हम लोग प्रूव करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले को, हम लोग प्रूव करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले। चौक जरा ले लें यार, ठीक, चलिए। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आता है 7 नंबर पे चलते हैं। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ये 7 नंबर को आप चलिए रफ कर देते हैं, मैं करता हूँ रफ कर देता हूँ ताकि ये पूरा ही, क्योंकि थोड़ी गुणा बढ़ सकती है ना आपके पास में। 7 नंबर में हम लोग चलते हैं, ठीक है। 7 है कि x प्लस वाई की घात हमारे पास में है 3, तो इसको प्रूव करना है। इसका ये फॉर्मूला बना के दिखाना बड़ा इजी है। 3 का मतलब आप समझते हो ना कि x प्लस वाई 3 चीज गुणा में लिख देंगे, ठीक है बेटा। अब हम लोगों ने इससे तो परिचय हो ही गया था x प्लस वाई के होल स्क्वायर से, और इसका फॉर्मूला भी आपको क्लियर है ही है, बिल्कुल ठीक बात है। तो हम उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि जान पहचान तो उससे हो ही गई। तो हम लोग एक काम कर लें, हम लोग इन दोनों की गुणा करने की बजाय, यानी कि फिर से हमें ये फॉर्मूला प्रूव करना पड़ेगा, तो हमने ये कर चुके। तो हम लिखते हैं x प्लस वाई की घात 2 लिख लें और साथ में हम लोग x प्लस वाई लिख लें, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और इसका फॉर्मूला जो है सबसे पहले वाला खोल दें, एक्स स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के वाई स्क्वायर, और बेटा ये लिखेंगे x प्लस वाई। कोई दिक्कत परेशानी किसी को हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, यार डायरेक्ट तो बता नहीं पाओगे, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी गुणा करते हैं सीधी सीधी, दिस इनटू दिस x की घात 3, दिस इनटू दिस एक्स स्क्वायर वाई प्लस दिस इनटू दिस 2x स्क्वायर वाई, ठीक है, दिस इनटू दिस 2x वाई स्क्वायर। बात समझ आ रही बेटा, क्लियर हो गया। और दिस इनटू दिस करेंगे तो आपके पास में कितना, वाई स्क्वायर एक्स और प्लस वाई की घात 3। तो क्या स्थिति बनेगी, आप लोग सबसे पहले तो जो दिया गया है ये चीज बाहर निकाल लें, एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3, क्लियर है। ये है आपके पास में और ये है। अब ध्यान से देख क्या स्थिति बन रही है, देखो एक्स स्क्वायर वाई ये रखा है, एक्स स्क्वायर वाई, तो 3x स्क्वायर वाई बनेगा प्लस 2x वाई स्क्वायर ये रखा, एक ही है, क्योंकि इसको यो वाई स्क्वायर एक्स है, एक्स को प्रारंभ में लिखो बाद में लिखो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो हम लोग जब इसको जोड़ेंगे तो ये भी 3x वाई स्क्वायर आ जाएगा, बताओ कोई समस्या आएगा। और लिखेंगे x की 3 प्लस वाई की 3, इसमें से आप 3x वाई कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस वाई। और चेक कर लीजिए ये किसके बराबर था, x प्लस वाई की घात 3 के बराबर था। तो ये फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया, ये वाला भी क्लियर हो गया, ठीक। रही बात आठवें की, आठवां क्या है, x माइनस वाई की घात 3 है, तो आप इसको कैसे करोगे, x माइनस वाई की घात 2 रख लोगे क्योंकि 3 है, और एक लिख लोगे अलग से। इसका फॉर्मूला खोल दोगे दूसरे नंबर वाला, a का वर्ग माइनस 2ab और प्लस b का वर्ग। मैं ए बी बोल रहा हूँ, ये एक्स वाई है, सॉरी मिस्टेक है, समझ लेना, मैं ए बी बोल रहा हूँ लेकिन ये एक्स वाई है, एक्स वाई का फॉर्मूला है। तो ये x माइनस वाई एज इट इज है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमने इनकी मल्टीप्लाई करके काम किया था, ऐसे ही यहाँ पे भी हम लोग मल्टीप्लाई करके इसका काम करेंगे, इन दोनों। ये आपके लिए है, बिल्कुल ठीक है, ये आप अपने आप कीजिएगा 9, क्योंकि हम लोग चलते हैं 9th फॉर्मूले पे, और 9th फॉर्मूला जो है ये घात 3 है बेटा, यहाँ ध्यान रखने का। 9th फॉर्मूले को प्रूव करते हैं।
पूरा रफ करना पड़ेगा इसके लिए, 9th फॉर्मूले के लिए मैं पूरा रफ कर दे रहा हूँ। अब इधर से भी रफ करूँगा, नहीं अभी नहीं करता क्योंकि क्वेश्चंस कराने हैं, अभी नहीं करता हूँ, ठीक है, इसी में काम कर लेंगे हम लोग जितनी जगह है। अब इसमें बेटे जो प्रूव करना है मेरे को, पहले मैं लिख लेता हूँ। 9th जो फॉर्मूला है वो मेरे पास है x की घात 3 प्लस, अरे नहीं यार, हाँ, y की घात 3 प्लस z की घात 3, ठीक है ना, माइनस के 3xy z, बिल्कुल ठीक है, बराबर होता है x प्लस वाई प्लस z, बिल्कुल ठीक है, और अंदर लिखेंगे आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के 2 नहीं आएगा यार, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। तो आप इसमें तो कुछ ज़्यादा कर तो उसमें भी सकते हो आप, इसमें भी आप अगर आप फॉर्मूला लगा लो, इसमें भी अगर आप बेटा फॉर्मूला लगा लो कि इसमें a की 3 प्लस b की 3 वाला, तो आपका काम चल जाएगा बेटा, ठीक है ना, आपके पास में आपका क्या काम चल जाएगा, आप इजीली इसको बना पाओगे, ठीक ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी बड़े वाली साइड को उठाते हैं, इसकी बड़े वाली साइड को उठाते हैं और गुणा करते हैं, क्या करते हैं, गुणा करते हैं, फिर देखते हैं क्या स्थिति बनती है। चलिए मैं उठाता हूँ इसको, तो हम लोग लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स, सिर्फ गुणा करनी है, कुछ नहीं करना है। थोड़ा ज़्यादा मटेरियल आएगा तो थोड़ा सा नीचे तक बनेगा, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, बराबर x की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x की घात 3, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, और ऐसे ही फिर हम लोग किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही हम लोग y की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर z की करेंगे, ठीक है ना। तो x की घात 3 प्लस आपके पास में, प्लस आपके पास में एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर, ये आया आपका जब हमने x से मल्टीप्लाई करी। अब हम करते हैं y से, प्लस लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है ना, फिर आ जाएगा प्लस y की घात 3, ठीक है ना, फिर आपके पास में आ जाएगा वाई जेड स्क्वायर, ठीक है, नीचे लिख रहा हूँ अब, माइनस यहाँ से लिख रहा हूँ माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है ना, फिर माइनस वाई स्क्वायर जेड, ठीक है ना आपके पास में, और फिर माइनस का एक्स वाई जेड, चेक कर लीजिएगा, केवल और केवल गुणा हो रही, दुनिया की मतलब ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत अलग चीज़ हम लोग कर रहे हैं, इसमें सिर्फ गुणा कर रहे हैं। जेड की गुणा कीजिए आप इसमें, फिर देखिए क्या बनता है, जेड की करेंगे तो जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस जेड वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस जेड की घात 3, ठीक है, हम यहाँ से नीचे लिख लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है ना, नहीं, फिर लिखते हैं माइनस एक्स वाई जेड, क्योंकि जब इसकी गुणा हम लोग इसमें करेंगे, फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे माइनस वाई जेड स्क्वायर, फिर माइनस जेड स्क्वायर एक्स, इतना करने के बाद हमारा काम बन जाएगा। क्यों, पहले हम लोगों को बनाना क्या है, हम लोगों ने इसकी कौन सी साइड ली थी, राइट हैंड साइड ली थी, कौन सी ली थी, राइट हैंड साइड, और हम लेफ्ट हैंड साइड के बराबर इसको दिखाएंगे, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले x की घात 3 जहां भी है उसको उठा लीजिए, ये आ गया आपका, और आपका ये y की घात 3 है, और ये जैसे मैं गोल कर रहा हूँ ऐसे आपको गोल नहीं करना है, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, कभी कापी में तुम ये अंडे से बना दो, ठीक है। चलिए, और z की घात 3 प्लस या माइनस जो भी होगा, एक्स वाई स्क्वायर जैसा पद कहाँ है, एक्स वाई स्क्वायर जैसा पद कहाँ है, एक्स वाई स्क्वायर ये रखा, देखो एक्स वाई स्क्वायर, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बताइए होगा नहीं होगा, होगा। एक्स जेड स्क्वायर कहाँ है, ढूंढिए, एक्स जेड स्क्वायर, ये रखा, एक्स जेड स्क्वायर ये है, और ये दोनों भी विपरीत चिन्ह के हैं, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई कहाँ है, ये एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब जो है z, ये एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड सारे माइनस के, तो यहाँ लिख देंगे हम माइनस का 3 एक्स वाई जेड,
बिल्कुल ठीक है। चलिए इसका भी हिसाब हमने कर दिया। अब जेड एक्स स्क्वायर कहाँ है, जेड एक्स स्क्वायर कहाँ है, जेड एक्स स्क्वायर ये रहा, ये माइनस का है ये प्लस का, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। वाई जेड स्क्वायर कहाँ है, ये रखा वाई जेड स्क्वायर, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो आप लोग इसको भी कैंसिल आउट कर दोगे, बाकी सब कटने हैं। वाई स्क्वायर जेड ये है और वाई स्क्वायर जेड ये है, तो ये भी कट जाएगा पूरा इससे, तो सब कुछ कट गया, बचा क्या, यही हमारा आंसर था। देखिए आप फॉर्मूले के अंदर ये जो पूरी चीज इधर वाली थी वो इसके बराबर थी, हमने प्रूफ कर दी है। तो ये थी आपकी बीजीए सर्व समीकरण जिनका प्रयोग हम लोगों को क्वेश्चंस के अंदर करना है, बिल्कुल ठीक बात है। और अब हम लोग तैयार हैं हथियारों के साथ में कि हम लोग प्रश्नावली 2.5 में प्रवेश कर सकते हैं। मैं रफ कर रहा हूं और बात करते हैं 2.5 की आपके पास में। प्रश्नावली 2.5 की मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। मैं मिटा दिया 2.5, लेकिन समझ लेना कि प्रश्नावली कौन सी है बेटा, 2.5 ही है और एनसीईआरटी की है। मैं जोर दे के कह रहा हूँ, एनसीईआरटी किताब आप साथ में रखिएगा तो सवाल समझ में आएगा। जैसे बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट पार्ट है और ये कहा है कि x प्लस के 4 और x प्लस के 10, बिल्कुल ठीक है। इसने कहा है उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित हमें प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी कि इसकी हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे, गुणा करके आंसर निकल आता, लेकिन भाई साहब ने कहा है क्वेश्चन वाले ने कि आपको उपयुक्त सर्व समीकरण, मतलब इनमें से कौन सी फिट बैठेगी उसमें लगा करके आंसर आपको निकालना है। यानी कि उसका मेन मकसद ये है कि आप सर्व समीकरणों का प्रयोग करना सीख जाएं, बिल्कुल ठीक है। तो x प्लस के 4 x प्लस के 10, तो यानी कि ये अलग अलग नंबर है, यहाँ 4 है यहाँ 10 है, तो ऐसा नंबर तो बेटे ये है 4 नंबर। x प्लस ए एक्स प्लस बी हो तो सीधा सीधा हम लोग लिखते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बार लिखते थे और a प्लस बी, ए क्या है 4 है, b कितना है 10 है और प्लस कितना है आपके पास में, इन दोनों की गुणा 4 गुणा 10, यही तो तरीका था। ये सर्व समीकरण कह दी थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 14 एक्स प्लस 40, बिल्कुल ठीक बात है, ये इसका आंसर है। इसको आप डायरेक्ट गुणा करके भी दिखा सकते थे, लेकिन भाई साहब ने कह दिया कि भाई सर्व समीकरण यूज करनी है तो मजबूरी बन गई, नहीं तो गुणा करके भी आंसर निकाल सकते थे, बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग एक बात ध्यान और रखिएगा, जब भी क्वेश्चन करिएगा तो जैसे मैंने डायरेक्ट यहाँ कर दिया है, तो इससे पहले इस स्टेप में आप लोग इस सर्व समीकरण को मेंशन करिएगा कि इसका हम जानते हैं कि एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी हमेशा बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी और प्लस वाई स्क्वायर, बिल्कुल ठीक बात है, इसके बराबर होता है प्लस 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 ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी होता है, ठीक है। सवाल नंबर हम लोग इसके सेकंड पार्ट की अगर बात करें, ऐसे क्वेश्चंस आसान हैं, फॉर्मूले रहेंगे याद तो क्वेश्चन नहीं बचेगा भाई एक भी। इसमें क्या है बेटा, इसमें कहा गया है कि x प्लस का 8 है और x माइनस का 10 है, तो कैसे करें, आप कहोगे भैया गुरुजी जो भी आप कहना चाहो, आपने ऐसी कोई सर्व समीकरण बताई नहीं जिसमें एक में प्लस आता हो एक में माइनस आता हो, बताई भी है वो फिट नहीं होगी। ये बताई है हमने कि एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, ये वाली तो लगेगी नहीं, ये तब लगती कि नंबर दोनों सेम होने चाहिए थे, यहाँ पे ये 8 है, तो कोई दिक्कत नहीं, सवाल को मॉडिफाई करते हैं, देख कैसे इसको लिखेंगे हम लोग बेटा कि x प्लस 8 को एज इट इज रखिएगा, इसको लिखिएगा x प्लस प्लस, इसको बड़ा ब्रैकेट थोड़ा लगा लें यहाँ, माइनस का 10, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें a की वैल्यू जो है 8 आ जाएगी और b की वैल्यू जो है वो आ जाएगी माइनस का 10, और फॉर्मूला लगा लो ये वाला जो हमने अभी लगाया था। क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी, ए कितना है 8 प्लस माइनस 10, अब माइनस 10 है तो ब्रैकेट थोड़ा बड़ा लगा क्योंकि दो ब्रैकेट एक साथ नहीं लगाएंगे, ठीक है, प्लस ए बी मतलब 8 गुणे माइनस का 10, कैलकुलेट कर लो बेटा, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू, ये बचेगा आपके पास में 10 में से 8 घटेंगे तो 2, तो यहाँ डायरेक्ट में लिख रहा हूँ माइनस का 2x, बिल्कुल ठीक है, और माइनस के 80, आंसर आ गया। आप भले ही आपने भी अभी पिछली एक्सरसाइज में गुणन करने सीखे, 80 के टुकड़े घटाने पे 2 आता हो, आप करके देखिएगा तो यही आएंगे, बिल्कुल ठीक है, 18 दाम 180 होता है ना,
और 18 में से अगर 10 घटाएंगे तो हमारा, अगर इसके फैक्टर करोगे, गुणनखंड करोगे आप, जैसे कि एक्सरसाइज 2.4 में हमने किया था, तो आप लोग इसको वेरीफाई भी कर पाओगे। तो इसमें हमने 2 क्वेश्चंस करे हैं, आगे चलते हैं और रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है बेटा, ये करते हैं थर्ड क्वेश्चन। कौन सा करते हैं? थर्ड, इसी का थर्ड है कि 3x प्लस के 4 है और 3x माइनस के 4 है। इसे तो देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये देखिए कहाँ गया, ये वाला फॉर्मूला। इधर वाली साइड अगर देखी जाए, हम जानते हैं, यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि अगर हम लोग x प्लस ए, नहीं यार, x प्लस वाई और x माइनस वाई कहीं दिखता है तो हम उसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको कहते हैं दो पदों के वर्गों का अंतर, दो पदों के वर्गों का अंतर। ठीक, तो फॉर्मूला ऐसा ही लगेगा इसमें। तब ये जो 3x प्लस के 4 है, तब हम लोग क्या करेंगे, 3x प्लस के 4 और 3x माइनस के 4 है बेटा, इसको लिखेंगे पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग। सॉल्व कर लो, 9x स्क्वायर माइनस के 16। दुनिया की कोई ताकत नहीं इस आंसर को मना कर दे। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्या है? ये है वाई स्क्वायर प्लस आपके पास में 3/2, ठीक है, और वाई स्क्वायर माइनस 3/2। बिल्कुल ठीक है, ये भी फॉर्मूला सेम लगेगा। इसको आप एक पद मान लीजिएगा, इसको एक पद मान लीजिएगा। पहले पद का वर्ग स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा आपके पास वाई की घात 4 माइनस 9/4। ये आपका बनेगा आंसर। ठीक है ना, आपके पास में फिफ्थ आपके लिए छोड़ दिया है लड्डू, आप खा सकते हैं इजीली। इसको मैं रफ कर रहा हूं और आगे की तरफ बढ़ता हूं। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 एनसीईआरटी में दिया है वो संख्यात्मक प्रश्न दिए गए हैं, उनको आप सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए नंबर जो 2 है उसको सॉल्व करना। ये कह रहा है कि 103 गुणे 107 की वैल्यू निकालिए। बिल्कुल ठीक है, 103 गुणे 107 की वैल्यू निकालिए। तो कैसे निकाला जाए? बड़ा सिंपल है, इसको हम लोगों को ब्रेक करना है। देखिए मैं लिखता हूँ 105 माइनस 2 गुणे 105 प्लस 2। देखिए 105 में 2 घटाएंगे 103 बचेगा, 105 में 2 जोड़ेंगे 107 आ जाएगा। तो बेटे हमारे पास जो है एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है। फिर से याद आई हमारी तीसरे नंबर फॉर्मूले की कि अगर एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा तो हम लोग पहले पद का वर्ग और यानी कि 105 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग करेंगे। और 105 का वर्ग आप लोग अलग से निकाल लीजिएगा। 5 5 25 का 5 का से लेके 2 0 2 ही आ जाएगा और 5 एकम 5 आ जाएगा। 0 आ जाएगा, 0 0 0 काटी काटी एक आ जाएगा, 5 0 1 जोड़ लेंगे, 5 2 0 1 1 11,025। तो 11,025 माइनस 4 घटा लो तो 11,021 इसका आंसर बनेगा आंसर। ठीक है, तो ये सीधी सीधी सर्वसमीका आपको लगानी थी। अब जैसे दूसरा सवाल है, ये फर्स्ट था बेटा, सेकंड की हम लोग अगर बात करें, सेकंड में है कि 95 इंटू 96। इसमें एक्चुअली काम आपको ये करना पड़ेगा, कौन सा करना पड़ेगा? क्या आप लिखें 100 माइनस 5 गुणे 100 माइनस 4। तो कौन सा सूत्र लग जाएगा बेटा? मुझे लगता है ये लग जाएगा 5वें नंबर का, क्योंकि ये अलग अलग है। बिल्कुल ठीक है, तो क्या था? पहले पद का वर्ग। आप लिख लीजिएगा इसके सूत्र को यहाँ पे, जो सा यूज करते हो आप लोग इसके बीच में। फिर माइनस 100 क्योंकि x की वैल्यू 100 है, इनटू इन दोनों का योगफल 5 प्लस 4। फिर आपके पास में इन दोनों गुणनफल प्लस ए बी मतलब 5 गुणे 4 तो आ जाएगा 100 का वर्ग हो जाएगा आपके पास में 10,000। ठीक है, माइनस 9 ये 900 हो जाएगा और प्लस के 20। अब ये आ जाएगा आपके पास में 10,020 माइनस 900, जो भी आएगा आंसर लिख लेना, पीछे आंसर दिया गया होगा।
इसका थर्ड क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, अगर आप कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाए तो बताइएगा, फिर बताते हैं इसको, कमेंट बॉक्स में आप बताना है ना। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, आगे की तरफ चलते हैं। चलिए अब इसमें जैसे तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में उपयुक्त सरसमी का प्रयोग करके इनके गुणनखंड करने हैं। तीसरे क्वेश्चन में जैसे कि 9x² प्लस आपके पास में 6xy प्लस आपके पास में y² है, ये है हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें हमें उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करना है, यानी कि जोन सी भी इसमें फिट होती हो, बिल्कुल ठीक है। 2 मिनट में करते हैं, पहचानिएगा। फिर इसे लिख सकते हैं हम 3x का होल स्क्वायर, पहले इसको लिखिए प्लस y², फिर लिखिए आप 2a यानी कि 3x इंटू वाई। अब चेक कर लीजिए, 3x का होल स्क्वायर लिखा जाएगा 9x² प्लस 2 आपके पास में 2 कितना आ जाएगा 2ab सॉरी 2xy प्लस y²। कौन सा सूत्र है, पहले नंबर वाला, a का वर्ग प्लस b का वर्ग, सॉरी a का वर्ग प्लस 2a, अरे यार a भी बोल रहा हूँ, x का वर्ग प्लस 2xy प्लस y²। तो x का वर्ग प्लस 2xy प्लस y का वर्ग, तो आ जाएगा 3x प्लस y का होल स्क्वायर, या इसको लिखा जा सकता है 3x प्लस y और 3x प्लस y, ये आपका आंसर है भाई। ऐसे ही नेक्स्ट सवाल सेकंड क्वेश्चन है इसका। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया बेटा, आप देखते रहिएगा एनसीईआरटी में, 4y² माइनस के 4y प्लस का 1, इसको भी ऐसे लिखेंगे, कैसे, इसे लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, लिख सकते हैं। देखियो 2 दूनी 4 करके, और सरसमी का कौन सी लगेगी, दूसरे वाली, x का वर्ग माइनस 2xy प्लस y², x का वर्ग माइनस 2xy प्लस y का वर्ग, तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, या फिर 2y माइनस 1 एंड 2y माइनस 1, तो ये आपका आंसर आ गया। अब बात करते हैं, इसमें लास्ट क्वेश्चन बचा है, और लास्ट क्वेश्चन में मैं ट्रिक दे रहा हूँ आपको। जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में सर्वसमीका लगेगी तीसरे वाली, यानी कि हमारे पास क्या दिया गया है, x का स्क्वायर, ये लास्ट का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, थर्ड क्वेश्चन जो है आप अपने आप करिएगा, माइनस कितना है y² बटे 100, तो उसको चेंज कर लीजिएगा थोड़ा सा, कैसे कि x² माइनस x बटे सॉरी y बटे 100 का 10 का होल स्क्वायर, ये a है। कौन सी सरसमीका लगेगी, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, आंसर आ जाएगा ये वाली, कौन सी, थर्ड वाली आप लगा लीजिएगा, x का वर्ग माइनस y का वर्ग। तो हम लोगों ने इसके 3 क्वेश्चंस कवर किए हैं, और हम लोग आज इसको यही रोकेंगे। आप लोगों के लिए मैं प्रैक्टिस के लिए आज से, एक तो वो आपको जो सूत्र हैं इनको वेरीफाई अपनी कॉपी में कीजिएगा, साथ ही साथ एनसीईआरटी में जितने भी उदाहरण हैं आप लोग अपनी कॉपी में जरूर करिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहते हैं वो भी। और इस एक्सरसाइज के, जो एक्सरसाइज हमने 2.5 कराई है, उसके 3 क्वेश्चन आप लोग करिएगा। आगे भी आप कोशिश करिए करने की, हाथ पर फेंकने की, अगर हुए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से कराएंगे, ठीक है। आज इतना रखते हैं, फिर 4 से शुरुआत होगी। धन्यवाद।